जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो चौबीसों भगवान की जय। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग अपने अपने हाथों की शुद्धि कर लें। ओम रीम असुजर असुजर भव स्वाहा। अपने ऊपर जल डाल लीजिए थोड़ा सा। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतम वर्षणी श्रावे श्रावे सम सम ब्लूम ब्लूम क्लीम क्लीम द्राम द्राम ह्रीम द्रीम द्रावे द्रावेति सर्वांग शुद्धिम करोमि स्वाहा। मंगलाष्टक प्रारंभ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पाधनखेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्धवा स्थाहिना ये सर्वे जनिसिद्ध सूर नुगुतास्ते पाठका साधवा तुत्यायोगिजनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वृतमहि वीरस्य पामापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपथे सम्मेध शैलेरतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरा स्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। दिव्यष्टोच जयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकास्य जनका यक्षस यक्षस तथा द्वात्रिंशत् तेजसाधिपा स्थितिसुरा दिक्कन्नका चाष्टधा दिक्पालाधश्चैतमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियः तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिम चिपेत। प्रातःकाल की मंगल वेला है। आप सभी राजधानी दिल्ली के अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर से जुड़ करके पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक देख रहे हैं। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेया पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग चिंतामणि अशांता छे शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आगारा भय वैसे जे शासना दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत चैत्यालय उदाहरण के दीनाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराध का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टपुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल से अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणीय त्रैलोक्य भाव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस्य तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचंत्र जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः
अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करिए गिर तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सात त्रैलोक्य स्वामिनो। घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे, दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो। दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव भर मिश्रित कोण कल से। त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम। ओम ह्रीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश ओम राम ह्रीं रूम रौम राम मंगलोत्तम करणाय, कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसांगे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु। सौरभ्य प्राप्त कर लो निज को गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सात त्रैलोक्य स्वामिनो। कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति। मंगल आरती पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः, महारार्तिकं तव विभोर अवतारयामि। इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश सुगंधित जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके। गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सात त्रैलोक्य स्वामिनो। पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति। चलिए शांति धारा जारी ले लीजिए हाथों में। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाए। दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर परकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरम अस्या उषा नमः। मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु, सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन,
श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। संघपति श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, श्री संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार। श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी। श्री संजय कुमार पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण कासलीवाल चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर। श्री विनय जैन लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली। सपरिवारस्य श्री माणिक चंद जी, बिरजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुनील राजेश नलिनी जैन, पोस्ट जयपुर राजस्थान। श्री मीन जैन कोरमा, स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवारस्य श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका हार्दिक, खुशी पांड्या कृष्णई ग्वालपाड़ा आसाम। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव निशु जैन, पुनीत सुरुचि जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री शांति कुमार ममता सोगानी, श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोधा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भवरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर। श्री जय कुमार जैन, उषा रानी जैन, श्री पीयूष सपना अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर। श्रीमती पुष्पा राजेंद्र स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरव जैन, श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली। श्री चक्रेश जैन ऋषभ जैन, श्री पुनीत कविता जैन सपरिवार दरियागंज दिल्ली। श्री अजीत वीर जैन की 52वीं पुण्यतिथि पर श्री मुनीन्द्र मनोरमा जैन, ऋषभ संभव अजित शिवानी शालिनी जैन टेहू आगरा सपरिवारस्य। श्री न्यायमूर्ति कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु रुचि जैन इंदौर। श्री कैलाशचंद जैन सराफ, श्री आदिश जैन आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फांगुनी, येशा, हीना, माही, पुण्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन सौरम वाले, पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरहम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री अजीत अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स जी ब्लॉक हावड़ा दिल्ली, हावड़ा पश्चिम बंगाल। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई।
श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली सपरिवार से, श्री आस्था अर्चिता जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्रीमती नीलम, इंद्र नील, संवर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणी, आदित्य, सम्यक बक्सी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ममता जैन, पंकज जैन, श्रीमती सरोज जैन, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू जैन, राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली, अयोध्या मंदिर अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्यार्जक परिवार, श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार जैन, श्री मयंक, प्रियंका, वैभव, गरिमा जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली, आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार, श्री अजीत, सीमा जैन, श्री मयूर, सोनाली, सुव्रत छाबड़ा गया निवासी, पुत्री दामाद शिखा, सौरभ काला जयपुर राजस्थान, ध्रुव, एस एल जैन, कुसुम जैन, सुधीर, रीचा जैन, लक्ष्य शालीमार बाग दिल्ली, श्री विजय कुमार जैन, रश्मि जैन, राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिन छिंदी विंदी, सर्वेदनी कर्म छिन छिंदी विंदी, सर्वायु कर्म छिन छिंदी विंदी, सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वमोहम सर्वलोभम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजवयम सर्वसिंहवयम सर्वाग्निवयम सर्वसर्पवयम सर्वयुद्धवयम सर्वसागर नदी जलवयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिवयम सर्वनिगड़ादिबंधनवयम सर्वबाष्पयान दुर्घटनावयम सर्ववायुयान दुर्घटनावयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वबाष्पदानी स्फोटकवयम सर्वविषाक्त बाष्प क्षरणवयम सर्वभूकंप दुर्घटनावयम सर्वविद्युत दुर्घटनावयम सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम सर्वधनानिवयम सर्वव्यापारानिवयम सर्वराजवयम सर्वचौरवयम सर्वदुष्टवयम सर्वशत्रुवयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्वशोकवयम सर्वैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्थरौद्रध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशा सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूर ग्रहवयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरवन गुरु जमंजनता वेदाता एक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्तमान नामालंकार श्री महावीर चिंतासन प्रवास सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ नाम नगरे अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर कनॉट प्लेस नई दिल्ली रामनगरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ बुधवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनियारिका शावकाणां चतुर्विध संघस्य मम च वणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलम करोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जनेश्वर सुभिक्षाम कुरुकुरु मना समाधिम कुरुकुरु धर्म शुक्ल ज्ञानम कुरुकुरु सुयसा कुरुकुरु सौभाग्यम कुरुकुरु अभिमतम कुरुकुरु पुण्यम कुरुकुरु विद्याम कुरुकुरु आरोग्यम कुरुकुरु श्रेया कुरुकुरु स्वार्थम कुरुकुरु सर्वारिष्ट क्रिय दिनन कुलेन कुले कदलिकात मैडम गाते गाते आयुर्द्रगद्रग सुखम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन
जिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांतिदाराम करो मिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, सभी देखने वाले, सुनने वाले, करने वालों के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम कुरु कुरु, वसट स्वा संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप भलार्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन निर्महाम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप बल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वजकाय, हे करुणा निधि भव दुख मेटो या ते में पूजो। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सदाश्वटु तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नरपत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। परंपराचार्यों के लेकर के चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है, 3 कम 9 करोड़ मुंडा सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज माता जी के लिए कर। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्य श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। तो उसी क्रम में अनेक लोग अपनी अपनी प्रतिमाएं लिखवा रहे हैं, पुण्योपार्जन कर रहे हैं। कुछ ही प्रतिमाएं अब शेष बची हैं, इसलिए सोचिए नहीं, क्योंकि सोचने में समय चला जाएगा और प्रतिमाएं पूरी हो जाएंगी। शाश्वत तीर्थ 2 ही हैं, एक सम्मेद शिखर और एक अयोध्या जी। तो इसलिए अपने नगर में मंदिर में प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य अलग है, और शाश्वत तीर्थ जहाँ पर हमेशा हमेशा वो प्रतिमा विराजमान रहेगी और जितना भी यात्री दर्शन करता है उसका कुछ भाग पुण्य आपको प्रतिदिन प्राप्त होता है। आज नाम लिखाने के साथ आज ही आपको पुण्योपार्जन आज से ही प्रारंभ हो जाता है। तो बंधुओं, देर ना करें, आज ही अपना नाम जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना हम तक भेज करके अपना नाम लिखा सकते हैं, जिससे आज ही आपका नाम उस श्रृंखला में दर्ज हो सके, शाश्वत तीर्थ में प्रतिमा विराजमान होने के पुण्यार्जन को आप प्राप्त कर सकें। तो जिनकी भी भावना हो अपने सूचना यहाँ पर भेज दें। पूज्य माता जी कनॉट प्लेस में चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर विराजमान हैं। आज आप सभी लोग यहाँ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर से ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। यहाँ पर भी 21 तारीख रविवार को जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है उसकी प्रतिमा का अभिषेक पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में 21 वर्षों पश्चात पूज्य माता जी के ही सानिध्य में उसका यहाँ पर स्थापना की गई थी, शिलान्यास किया गया और कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन किया गया। और आज पुण्योदय से पूज्य माता जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनके ही सत्संग पावन सानिध्य में इसका भी अभिषेक आपको करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन किसी की भावना हो मात्र 1100 रुपये की राशि में प्रतिदिन शांति धारा होती है। जिनकी भी भावना हो अपने नाम इन नंबरों पर दे करके हमारे पास अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं। अब प्रतिदिन की भांति
पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आगम के आलोक में आप सभी को जो रसास्वादन अपनी अमृतमयी वाणी से कराती हैं उसका समय है। तो अब हम सभी सुनेंगे पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को। वंदामी माता जी, वंदामी माता, वंदामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च नंदीश्वर पर्व के मंत्रों की ओर हम आप चलेंगे। आज क्योंकि त्रयोदशी 2 है तो आज त्रयोदशी का ही मंत्र बोले जाएंगे। ओम ह्रीं स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री अरनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम शनिग्रहारिष्ट निवारक ओम ह्रीं अरहम शनिग्रहारिष्ट निवारक श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब हम और आप चलेंगे विशेष रूप से नंदीश्वर पर्व में जो पूजन चल रही है उसमें क्रम आप देखेंगे बड़ा सुंदर है। अनादि व्यवस्थाएं स्वयं बनी हुई हैं और उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता है। तिलक प्रणति ग्रंथ में आया है बहुत सुंदर वर्णन कि नंदीश्वर द्वीप में जो अखंड पूजा चलती है तो प्रहर के हिसाब से जो है 4 विभाजन के लिए 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 6-6 घंटे आप ले लीजिए। तो 6 घंटे पूर्व दिशा में कल्पवासी देव, सभी इंद्रगण मिलकर के सौधर्मेंद्र आदि कल्पवासी देव 16 स्वर्ग तक के देव पूर्व दिशा में भगवान की पूजा करते हैं 6 घंटे। और उस समय दक्षिण दिशा में भवनवासी देव, पश्चिम दिशा में व्यंतर देव और उत्तर दिशा में ज्योतिर्वासी देव 6-6 घंटे पूजा करते हैं। ये 6 घंटे में 24 घंटे का क्रम, 6 घंटे का क्रम ये रहा। 6 घंटे के क्रम में चारों दिशाओं में इस प्रकार से पूजा की व्यवस्था है। पुनः से अगले 6 घंटे में क्रम बदलता है। तो आप क्रम बदलना देखें कैसे सुंदर क्रम व्यवस्थित बनता है कि दक्षिण दिशा में सौधर्मेंद्र आदि कल्पवासी देव पहुंच जाते हैं दक्षिण दिशा में 6 घंटे के लिए। पश्चिम दिशा में भवनवासी, उत्तर में व्यंतर और पूर्व में ज्योति देव, ऐसा क्रम बदल जाता है। ये 12 घंटे पूजा हो गई। वहाँ दिन रात का भेद नहीं, ध्यान रखें। और वैसे दिगंबर जैन परंपरा में ग्रंथों में कहीं भी रात्रि में पूजा का निषेध नहीं है। अपने 2.5 दिन तक जो रात्रि दिन का विभाग है वहाँ भी अखंड पूजा में रात्रि दिन का भेद नहीं रहता है, पूजा करते हैं। तो खैर वहाँ नंदीश्वर द्वीप में तो रात्रि होती ही नहीं है, दिन ही दिन है 24 घंटे। सूर्य चंद्रमा आदि जहाँ की तहाँ स्थिर हैं तो वहाँ दिन रात का भेद नहीं है। तो अगले 6 घंटे में पश्चिम दिशा में सौधर्मेंद्र आदि कल्पवासी देव, उत्तर में भवनवासी, पूर्व में व्यंतर और दक्षिण में ज्योति देव पहुँच जाते हैं। 6 घंटे तक ये पूजा का क्रम रहता है। फिर अगले 6 घंटे जो बचे उनमें उत्तर में कल्पवासी देव पहुँचते हैं, पूर्व में भवनवासी देव, दक्षिण में व्यंतर देव और पश्चिम में ज्योति देव, ऐसा क्रम बन जाता है। देखिए, मैं कई बार चिंतन करती हूँ, आप सदैव चिंतन करें, आप लोग विचार करें, एक दूसरे को व्यवधान न करते हुए देव देवियाँ, इंद्र देव देवी भवनवासी में तो 40 इंद्र है, व्यंतर देव 32 और ज्योति में
2 सूर्य और चंद्रमा, और कल्पवासी में 24। ऐसे क्रम से इंद्र माने हैं, 100 इंद्रों में विभाजन जो किया है। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो उनकी व्यवस्था जो बनी हुई है, तो पूजन में भी क्रम बना हुआ है। एक दूसरे प्रकार के देव एक दूसरे में व्यवधान न करते हुए और सब अपने अपने भेद प्रभेद के लिए हुए। कल्पवासी देवों में 10 भेद हैं, इंद्र, सामान्य, त्रास्तिक, पार्षदादिक, और व्यंतर और ज्योतिषी में 2 प्रकार के देव नहीं होते, सामान्य आदि, बाकी 8 भेद होते हैं। ये सब अपने अपने भेद प्रभेदों के लिए वे सभी देव व्यवस्थित क्रम से ही रहते हैं और व्यवस्थित क्रम से सब पूजा अभिषेक। पहले तो मंदिर में पहुंच करके वहाँ सब भगवंतों की प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। अभिषेक में 1008 कलशों से अभिषेक का विधान आया हुआ है कि क्षीर सागर के जल से 1008 कलशों से भगवंतों का अभिषेक करते हैं। गंध, पुष्प आदि से लेपन करते हैं, अभिषेक, लेपन, गंध लेपन आदि सब करके, और पुनश्च आह्वानन, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि ये अर्घ, ये 8 प्रकार से पूजा करके, शांति धारा आदि करके और सब विधि से पूजन करते हैं और मंदिर को खूब सजाते हैं, खूब व्यवस्था बनाते हैं। तो बात यही है कि कई बार चिंतन चलता है कि देखो, अनादि निधन व्यवस्था में 4 प्रकार के देवों में भी व्यवस्था बनी हुई है, पूजन में भी व्यवस्था बनी हुई है। एक दूसरे को धक्का मुक्की न देते हुए, व्यवधान न पहुंचाते हुए असंख्यातों देव 163 करोड़ 84 लाख के विस्तार वाले इस नंदीश्वर द्वीप में एक एक मंदिर जो है 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे ऐसे जो मंदिर हैं, उनमें असंख्यातों देव देवियाँ मिलकर सब समाविष्ट होकर के पूजा कर लेते हैं। अवगाहन शक्ति का महत्व। समोसरण में भी भगवान महावीर का समोसरण केवल मात्र 1 योजन का, यानी 4 को 8 मील का आकाश में अधर, उसमें भी 8 भूमि, परकोटा, 5 परकोटे, 4 परकोटे, 5 वेदियाँ, 9 के अंतराल में 8 भूमि, और उसमें 8वीं भूमि में, श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं। तो जगह कितनी मिलेगी, आप चिंतन करें, कितनी जगह मिलेगी। और उसमें ये अपने अपने कोठे में, अपने अपने कक्ष में, अपने अपने सभा में असंख्यातों देव रहते हैं, असंख्यातों देव की सभा में, असंख्यातों देवियाँ की सभा में। वहाँ पूजन में देव देवियाँ सब एक साथ हैं। समोसरण में सबकी व्यवस्था बैठने की अलग अलग है। समोसरण में 12 सभाओं में 8 सभाएं देवों की हो गई, 4 सभाएं देवों की, 4 देवियों की, और 1 सभा मुनियों की। 1 सभा में हारिकाएँ, श्राविकाएँ, 1 सभा श्रावकों की और 1 सभा तिर्यंचों की, ऐसी 12 सभाएं। तो अनादि निधन जो नंदीश्वर द्वीप में पूजा की व्यवस्था है, वहाँ भी व्यवस्था है देवों के क्रम से। और जो भगवंतों के कल्याणकों में देवगण आते हैं, वहाँ भी व्यवस्था रहती है 7 प्रकार की सेना को लेकर के, और सेना में सब सुसज्जित होकर के देवगण अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार ही चलते हैं। वहाँ भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और समोसरण में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। व्यवस्थाओं का अतिक्रम, उल्लंघन नहीं होता है, और न वहाँ कोई आपस में टकराव, न विरोध, और न किसी प्रकार का विद्वेष। सब परस्पर में बड़े प्रेम से, आदरपूर्वक, भक्तिपूर्वक और ऐसी भक्ति करते हैं कि जो उनकी भक्ति उनके लिए मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण बनती है। आचार्य श्री वीर सार जी महाराज हमेशा कहते थे, देखो भव्यात्माओं, भक्ति से
शक्ति मिलती है, शक्ति से युक्ति मिलती है और युक्ति से मुक्ति, भक्ति से शक्ति मिलती है और शक्ति से युक्ति यानी रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग के उपाय, युक्ति उपाय और उसी से मुक्ति। अभी हम राष्ट्रपति भवन में जो गए राष्ट्रपति जी के आमंत्रण पर, और वहाँ पर जो चर्चाएं हुई, तो फिर राष्ट्रपति जी कहने लग गए, माता जी आप 87 वर्ष की हो गई हैं, 88 में चल रही हैं, लेकिन आप लगती हैं 65 वर्ष की। और हंसते रहे, बोले 65 वर्ष की आप लग रही हैं, आप नहीं लगती कि 87 वर्ष की। तो मैंने कहा ये सब भगवंतों की भक्ति का प्रभाव, भक्ति से ही शक्ति प्राप्त हो रही है। और मैंने ये अनुभव किया अपने जीवन में, जब मैंने सन 1969 में अष्टसहस्त्री ग्रंथ को पढ़ाते हुए उसका अनुवाद किया हिंदी में, और जब उसको पूर्ण किया लगभग 1.25 वर्ष में, तो उसकी जो पेंसिल से लिखी हुई कॉपियाँ आज भी मौजूद हैं, 10 कॉपियाँ जो मैंने कॉपी में लिखा है पेंसिल से, कुछ स्याही से। तो मैंने उस अष्टसहस्त्री ग्रंथ को पढ़ा नहीं, पहले उठाकर कभी पढ़ाया नहीं, देखा नहीं, और स्वयं उस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। तो आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के अनंतर जो धर्मसार जी महाराज पट्टाचार्य थे, उन्हीं के सानिध्य में सब कार्यक्रम हुए। अष्टसहस्त्री ग्रंथ का मुद्रण और उनके हाथ से सभा में, यहीं दिल्ली में दरियागंज में सन 74 में उसका विमोचन जो कार्य हुआ, तो आचार्य श्री स्वयं बोले धर्मसार जी महाराज कि ये पूर्व जन्म के संस्कार का, पूर्व जन्म के संस्कार में इन्होंने पढ़ा होगा जरूर, जब ही ये बिना पढ़े हिंदी अनुवाद कर दिया इतना सुंदर। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, पंडित दरबारी राज्य शास्त्री आदि कहने लग गए कि हम 100 विद्वान मिलकर भी इतना बढ़िया अर्थ नहीं कर सकते थे जो इतना सुंदर अर्थ हुआ है। मैं चिंतन करने लग गई, तो केवल भगवान की भक्ति का ही प्रभाव। और मैं भगवान के प्रतिमा के सामने मंदिर में जाकर बैठती थी, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति आदि पढ़ के भगवान को देखते हुए, भगवान की मुद्रा को देखते हुए, प्रतिमाओं को देखते हुए नमन करके, और हृदय में विराजमान करके, और सरस्वती देवी को हृदय में विराजमान करके, भगवान को हृदय में विराजमान करके, देव शास्त्र गुरु का ध्यान करते हुए, और लेखनी उठाती थी, चलाती थी, चलती चली जाती थी, अनुवाद होता चला जाता था। तो भक्ति की शक्ति, जब मैंने सठखंडागम ग्रंथ का भी संस्कृत टीका लिखी है, सठखंडागम ग्रंथ पर 16 पुस्तकों पर जो संस्कृत टीका है, और केवल पहली पुस्तक पर लिखने का एक प्रयास सोचा था, 16 पुस्तकों की संस्कृत टीका का होना, और रास्ते में विहार भी होना, अनेकों कार्यक्रम भी होना। दिल्ली में आकर के 97 में 24 कल्पद्रुम का महानुष्ठान, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव 2000 में आदि, प्रयाग की यात्रा, कुंडलपुर की यात्रा, यात्राएं भी हुई, महाअनुष्ठान विधान कार्यक्रम भी बहुत संपन्न हुए, बड़े बड़े पंचकनाम प्रतिष्ठा आदि, और सब में मेरा लेखन कार्य चलता रहा। बिहार में भी जहाँ पहुँचती थी घंटे 2 घंटे लिख लेती थी, और थकान नहीं महसूस करती थी, और कार्यक्रम में बैठे बैठे लिखती रहती थी, सभाओं में बैठे बैठे लिखती रहती थी संस्कृत टीका। तो ये केवल भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति मैं समझती हूँ। वास्तव में विचार करके देखा जाए तो सचमुच में जो भक्ति मुक्ति को देने में समर्थ है, जो भगवंतों की भक्ति सम्यक दर्शन के लिए कारण बनती है, सम्यक ज्ञान की वृद्धि करती है और सम्यक चारित्र को प्राप्त कराने में सक्षम है, जो भक्ति मोक्ष को प्रदान करने में समर्थ है, वो भक्ति क्या क्या नहीं सिद्ध कर सकती। सभी कार्य भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से सफल होते हैं। तो देवगण इंद्रगण भक्ति करते हुए न जाने कितने देवगण, असंख्यातों देवगण सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं।
और अपना संसार अल्प कर लेते हैं। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके कुछ अगले भाव में, कुछ 2-4 भाव में, कुछ 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भव्यात्माओं, ये आष्टानिक पर्व और ये अनादि शाश्वत पर्व और भक्ति करने का अवसर, अनुष्ठान और विधान करने का अवसर। अभी यहाँ राजा बाजार मंदिर में मैं आई कल, और यहाँ मैंने कहा नंदीश्वर विधान की पूजा कराओ। तो बात यही है कि हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें, हमारे संघ के सब, चाहे पंडित हमारे विधानाचार्य विजय हों, चाहे हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी हैं, इन लोगों को भक्ति में ही आनंद आता है विधान अनुष्ठान आदि करने में। हमेशा हमें संघ की ब्रह्मचारिणियाँ अनुष्ठान विधान में हमेशा तत्पर रहती हैं। तो बात यही है, भक्ति में जो आनंद है, और मैं देखती हूँ कि जो विधान उनकी जयमालाएँ पढ़ो, उसमें जो अर्घ छंद आदि पढ़ो, ऐसा लगता है कि मानो हमारा स्वाध्याय हो रहा है, तिलोपन्नति का स्वाध्याय हो रहा है, तिलोसार का स्वाध्याय हो रहा है। और इन्हीं ग्रंथों के आधार को लेकर ही मैंने लिखा है। आप ध्यान में रखें, आज जो नंदीश्वर की रचना बनाते हैं उसमें वो जो पर्वत का आकार देते हैं ऊंचा नीचा, और जो बीच में नंदीश्वर की दीप की रचना बनाने में अंजनगिरी दधमुख रत्केर पर्वतादिक में बीच में जरा फुला देते हैं, ऊपर नीचे घटा देते हैं। ये नहीं है, बराबर शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो कि त्यों 84,000 जो नीचे अगर अंजनगिरी है नील वर्ण का, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, बराबर समतल है, गोल है, गोलाकार समतल है, कहीं घटा बढ़ा नहीं है और कहीं ऊंचा नीचा नहीं है, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं है। पर्वत के समान, पहाड़ के समान, वर्तमान पहाड़ के समान नहीं है, बिल्कुल एकदम चिकना गोल। ऐसे ही दधमुख पर्वत, रत्केर पर्वत को लोग लाल बना देते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है स्वर्णाभ, स्वर्णिम आभा वाले हैं रत्केर पर्वत। आप हसनापुर में जो 13 जीव की रचना बनी हुई है, उस 13 जीव रचना में जो नंदीश्वर जीव की रचना है, उसमें जो ये अंजनगिरी दधमुख रत्केर पर्वत दिखाए गए हैं, आप देखें तो ये जो है उसी प्रकार से दिखाए गए हैं। और रंग में भले ही पहाड़ाकार पर्वताकार दिखा दिया है, यथास्थान वही रंग दिए हैं। अंजनगिरी नील वर्ण की है, दधमुख पर्वत श्वेत वर्ण के हैं, रत्केर पर्वत स्वर्णिम आभा वाले हैं। और जो बावड़ियाँ हैं, उन बावड़ियों में जल भरा हुआ है अनादि निधन, उसमें जलचर जीव नहीं है। और विशेषता ये है कि वो बावड़ी 1-1 लाख योजन ऊंची है, चौड़ी है, चौकोण है, उनके कोण पर रत्केर पर्वत हैं, तो बाहरी कोण पर उसमें मंदिर है पर्वतों पर। और बावड़ी के चारों तरफ जो वनखंड हैं, वनखंड में अशोक, सप्तक, चंपक और आम्र, ये 4 प्रकार के वनखंड, उनमें भी चैत्र वृक्ष हैं 1-1, और उनमें भी चैत्र वृक्ष में 33 कटनी पर प्रतिमाएं विराजमान हैं। चैत्र वृक्षों का वर्णन आया है। तो ये सब अद्भुत रचनाएं, अकृत्रिम रचनाएं, अनादिनिधन रचनाएं। और मंदिर के जो गर्भागार में 108 गर्भगृह, 108 सिंहासन, उन पर 1-1 सिंहासन पर प्रतिमाएं, और प्रतिमाओं के आजू बाजू में श्री देवी, सुर देवी की मूर्तियां बनी हैं। सर्वान यक्ष, सारद कुमार यक्ष बने हुए हैं, और चमर ढोरते हुए इंद्र हैं, 32 चमर ढोर रहे हैं। आदि सब व्यवस्थाएं, 8 प्रकार के मंगल द्रव्य 108 वहाँ रखे हुए हैं 1-1 जगह। तो बात यही है, ये सब अकृत्रिम रचनाएं। वहाँ कितने मंगल घट है 1-1 मंदिर में, उनकी संख्या है। मंगल घट, धूप घट, मालाएं, स्वर्णिम मालाएं, रत्नों की मालाएं जो वहाँ हैं, उनकी भी संख्या है। वो सब मैंने इंद्र विधान, नंदीश्वर विधान आदि की जयमालाओं में भाव संजोए हैं। त्रिलोक सार और तिलोपन्नति ग्रंथ के स्वाध्याय में आनंद आता है।
आकृतिम जिन मंदिर की रचना कितनी सुंदर और कितनी भव्य है, उसका वर्णन तो लिखा है कि शारदा सरस्वती माता भी अगर कल्पांत काल तक और सारे समुद्र को स्याही बनाकर सारे 3 लोग का कागज बना के लिखने लग जाए तो भी लिख नहीं सकती। इतने अद्भुत सब वर्णन है, इतना असंख्य वैभव उन जिन मंदिरों में और जिन मंदिरों की महिमा और प्रतिमाओं की सुंदरता, पद्मासन, नासाग्र दृष्टि, सौम्य मुद्रा। आज हम देखते हैं मंदिर में प्रवेश करो, भगवान की सौम्य मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, सौम्य वीतराग छवि, और देखते ही नेत्रों से दर्शन करते ही अद्या भवत् सफलता नैनद्यस्य देवत्तजी चरणाम विवीक्षणेन अद्यत रोग तिलक प्रतिभास्ते में संसार वारी रेम तिलक प्रमाणम। हे भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, नेत्र सफल हो गए और ऐसा लगता है कि हमारा सारा संसार अनंत संसार रूपी समुद्र चुल्लू भर पानी के समान रह गया। ऐसी भावना दर्शन स्रोत में संजोई है। मैं व्यात्ता हूँ। अनंत संसार संतति छेद कारणम दिनराज पदाम भोज स्मरणम शरणम। अनंत संसार की संतति परंपरा को छेदने में कारण ऐसी एक क्षण मात्र की भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का स्मरण। इसीलिए श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि हे भगवान, जिन्हें भक्तिर सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, आप दिनेंद्र देव में ही मेरी भक्ति बनी रहे सदा। और श्री गौतम स्वामी ने भी चैत्र भक्ति में यही भावना की है कि भवे भवे में स्थिरास्यात् भक्ति। हे भगवान, आपके श्री चरणों में मेरे भावों में भक्ति स्थिर हो जाए। अमित गति आचार्य ने तो द्वादश शतका में बड़े सुंदर ही भाव कहे। वो श्लोक तो आपको प्रतिदिन भगवान की दर्शन करते हुए पढ़ना ही चाहिए। मुनि सलीनाविव कीलताविव विस्रव निखाताविव विमिताविव पादौ तदीयौ मम तिष्ठताम सदा तमो धुदानो हृदय जीविकाविव। हे भगवान, आपके चरण कमल मेरे हृदय में स्थिर हो जाए, कीलित हो जाए, बिंबित हो जाए, और ऐसे निखातायुक्त जैसे अक्षर खोद दिए जाते हैं पत्थर में, उसी प्रकार से खुदे हुए अक्षर के समान आपके चरणारविंद, आपके चरण युगल मेरे हृदय में उत्कीर्ण हो जाए और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। ऐसी भावना भाते हुए हम और आप भगवंतों की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत् प्रसादात् प्रवर्तते। आचार्यों ने सरस्वती माता को नमस्कार किया है और जो विमल ज्ञान की मूर्ति हैं, और उसके साथ कहा कि विचित्रालोकयात्रेयम, जो विचित्र तीनों लोकों की यात्रा करा देती है बिना कहीं गए, एक जगह बैठ करके भी सरस्वती माता की आराधना से, अर्थात शास्त्रों के स्वाध्याय से तीनों लोकों की यात्रा हो जाती है। अभी आपको पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी बता रही थी कि किस प्रकार से उन्होंने बिना पढ़े अष्टसहस्त्री ग्रंथ का अनुवाद कर दिया। हमें भी 12-13 साल की उम्र में ही अष्टसहस्त्री का अध्ययन कराया और उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन उसको रट करके अष्टसहस्त्री के सारांश, यानी अष्टसहस्त्री है क्या, अष्टसहस्त्री मूल रूप से आचार्य श्री उमा स्वामी के द्वारा रचे गए तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूवृताम, इस मंगलाचरण के ऊपर श्री समंतभद्र आचार्य ने आप्त मीमांसा ग्रंथ लिखा, देवागम स्तोत्र।
110 कारिकाओं में 114 कारिकाएं हैं श्लोक, उनके ऊपर श्री अकलंक देव ने अष्टसती यानी 800 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। उस ग्रंथ का नाम है अष्टसती। और उन्हीं कारिकाओं पर, उन्हीं श्लोकों पर आज से लगभग 800-900 साल पहले श्री विद्यानंद आचार्य ने 8000 श्लोक प्रमाण जो टीका लिखी संस्कृत में, उसका नाम पड़ा अष्टसहस्री। उसको कष्ट सहस्री भी कहते हैं। बहुत कष्ट से उसको पढ़ा जाता है। जल्दी से कोई बड़े बड़े विद्वान भी उसका अध्ययन नहीं करते, क्योंकि कठिन विषय होता है और न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ माना गया। अब पूज्य ज्ञानमती माता की महिमा ही थी कि हम जैसे छोटी छोटी कन्याएं जो रहती थी संघ में, उनको भी अष्टसहस्री ग्रंथ पढ़ा करके शास्त्री की परीक्षा दिलाई जाती थी। हमने भी पढ़ा। आज समझ में आता है। एक जगह उसके अंदर आया कि 5 इंद्रियां एक साथ कार्य कैसे करती हैं। इंद्रियां 5 है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण या श्रोत्र से कहते हैं। 5 इंद्रियां अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं और एक साथ कोई इंद्री काम नहीं करती। जब छूते हैं तो चखते कहाँ हैं। अष्टसहस्री न्याय ग्रंथ में बताया कि कभी 5 इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। कैसे? तो आप ध्यान दीजिएगा। पापड़ खाते हैं। पापड़ उड़द की दाल का या मूंग की दाल का या किसी का भी बना हुआ पापड़ है। पापड़ खाते हैं, हाथ से लेकर स्पर्शन इंद्री से छुआ और रसना इंद्री से उसका स्वाद चखा और घ्राण इंद्री से उस पापड़ की खुशबू आई और चक्षु इंद्री से पापड़ के पीलेपन को देख रहे हैं और कुड़ कुड़ करके आवाज जो उसमें से आती है तो वो कर्ण इंद्री का विषय है, श्रोत इंद्री का विषय है। इसलिए 5 इंद्रियों का एक साथ कार्य हो गया। तो जब कहीं सरल सरल विषय आते अच्छा भी लगता। आज उस अष्टसहस्री ग्रंथ के 3 भाग जो छपे हिंदी अनुवाद सहित, कभी कभी हम लोग उसका पारायण करते हैं और पढ़ते हैं कहीं सर्वज्ञ सिद्धि का कि किस प्रकार से जैन लोग आस्तिक हैं। जहाँ पर षड्दर्शन पढ़ाया गया वहाँ जैनियों को नास्तिक कह दिया गया। क्यों? क्योंकि जैन लोग ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते, लेकिन ईश्वर के अंदर अनुपम अद्भुत विश्वास करने वाला तो असली जैन धर्म है। जैन लोग हैं, आस्तिक हैं, पूर्ण आस्तिक हैं और ईश्वर में विश्वास करते हुए उसे सृष्टि का कर्ता नहीं मानते, क्योंकि कर्म हमारे कर्ता हैं। हम जो कर्म करते हैं हम स्वयं के कर्ता हैं और ईश्वर हमें सुख दुख नहीं देता। इसका विशेष वर्णन उन ग्रंथों के अंदर अष्टसहस्री में जो पूज्य माता ने उसके छोटे छोटे सारांश बना के दिए, हम सब ने उसको पढ़ करके परीक्षा दी। और 13 साल की उम्र में जब शास्त्री की परीक्षा दी तो बड़े बड़े विद्वान जगन मोहन लाल जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री राजस्थान में आए कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी बालिकाएं हैं जो इस उम्र में भी शास्त्री की परीक्षा दे रही हैं।